देखो बेटा, आज हमारा जो लास्ट टाइम हमने किया था, हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। तो उसमें हमने पहले लीगेंड्स होते क्या हैं वो डेफिनेशन की थी। हाँ जी। अब स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक एक मिनट रुको बेटा। अब बताओ हुई। हाँ, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड में हमने लीगेंड की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया था हेप्टिसिटी का। हेप्टिसिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं और हेप्टिसिटी की जो रेंज थी वो 1 से लेके 8 तक थी। उसके बेसिस पे हम लिगेंड्स को फर्दर फर्दर क्लासिफाई करते गए। तो उसमें हमने 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड पढ़ लिया था बेटा, 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड और 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। तो 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में पहले तो होते क्या है वो देखो। These ligand have 4 carbon atom which may be bonded to metal atom। यहाँ पे क्या है, किसी भी कार्बन एटम के जो लिगेंड होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, मेटल एटम के साथ। और वो कार्बन एटम कितने होंगे, 4 होंगे। इसीलिए इनको दूसरा नाम देते हैं हम टेट्राहेप्टोलिगेंड। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा 4 से। ईटा 4 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से लिगेंड आते हैं वो देखो आप लोग। These include acyclic ligand such as 1,3-butadiene और cyclic ligand। ये तो है हमारा acyclic। 1,3-butadiene क्या है बेटा, acyclic ligand है। इसी का ही हम यदि cyclic ligand देखें तो वो है हमारा cyclobutadiene। पहला एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन। आपको ये याद रखना है, 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड का आपको पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है 1,3-ब्यूटाडाइन है वो एसाइक्लिक है, और आपका दूसरा क्या है साइक्लिक लिगेंड, वो आपका क्या है साइक्लोब्यूटाडाइन। तो हम जब 1,3-ब्यूटाडाइन लिगेंड को देखेंगे तो ये जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है, फर्स्ट आपको कार्बन दिखाए हुए हैं और वहां पे आपका मेटल अटैच है, ठीक है। दूसरा आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखाया हुआ है बेटा, ये भी आपकी किसकी 1,3-ब्यूटाडाइन लिगेंड की ही स्ट्रक्चर है, बस बॉन्ड लाइन से दिखाया हुआ है और मेटल आपका डायरेक्टली अटैच है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही है वही 1,3-ब्यूटाडाइन लिगेंड ही है। और यहाँ पे एक साथ 4 कार्बन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं मेटल एटम के साथ। दूसरा मैंने तुम्हें कल बताया था, या तो सीधा आपको बॉन्ड बना देना है या फिर आप पूरा क्या कर दो, डॉटेड कर दो उस एरिया को जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और वहां पे मेटल एटम को अटैच कर दो। तो ये तीनों आपके क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है यहाँ पे। तो ये आपका कैसा लिगेंड होगा, टेट्राहेप्टोलिगेंड। समझ में आ गया, समझ में आ गई ये बात। 1,3-ब्यूटाडाइन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में जो दिया हुआ है बेटा वो है साइक्लोब्यूटाडाइन लिगेंड। साइक्लोब्यूटाडाइन को भी दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। जब आप कार्बन दिखा रहे हो तो आपकी पहली स्ट्रक्चर हो जाएगी, और यहाँ पे आपके अंदर बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, उनके लिए हमने क्या कर दिया, डॉटेड एरिया से शो कर रहे हैं उसको हम, और मेटल को अटैच कर दिया। दूसरा आप सीधा क्या कर सकते हो, साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए क्या कर सकते हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के और वहां पे मेटल के अटैचमेंट दिखा सकते हो। तो ये दो आपके स्ट्रक्चर हो जाएंगे साइक्लोब्यूटाडाइन के। अब बात हमारे पास ये आती है कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपको साइक्लोब्यूटाडाइन लिगेंड दिया हुआ है तो वो लिगेंड आपका हमेशा 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड होगा। पर यदि आपको 1,3-ब्यूटाडाइन दे दे तो बेटा वो दो तरह से बिहेव कर सकता है, या तो वो मोनो एल्किल लिगेंड बना लेगा या फिर क्या बना लेगा, वो दो 2 इंडिपेंडेंट मोनो
एल्कीन लिगेंड बना लेगा। तो जो नीचे आपकी स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो, ये आपका ब्यूटाडाइइन ही है, 1,3 ब्यूटाडाइइन ही है। यहाँ पे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वहां पे ये मोनो एल्कीन कॉम्प्लेक्स बना रहा है आयरन के साथ। दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये भी 1,3 ब्यूटाडाइइन ही है, और यहाँ पे इसको कितनी इंडिपेंडेंट साइट मिल रही है? 2 मिल रही है। तो 2 इंडिपेंडेंट मोनो एल्कीन लिगेंड भी फॉर्म कर सकता है। ये समझ में आ गया? 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में हमने 2 एग्जांपल को कंसीडर किया है, 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा साइक्लोब्यूटाडाइन। उनकी हमने जब स्ट्रक्चर देखी तो 1,3 ब्यूटाडाइन के पास क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट साइट होती हैं। जब एक साइट पे कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसको हम मोनो एल्कीन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और यदि 2 इंडिपेंडेंट साइट उसको अवेलेबल हो जाती है तो 2 इंडिपेंडेंट मोनो एल्कीन लिगेंड बनाएगा वो। पर जो आपका साइक्लोब्यूटाडाइन लिगेंड है वो हमेशा क्या बनाता है? आपका 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये बात थी आपकी 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में भी पहले इनकी डेफिनेशन क्या होगी? These ligand are molecules in which 5 carbon atom of the ligands are bonded to metal atom। क्या है? ये वो लिगेंड होते हैं जहां पे 5 कार्बन किसी भी लिगेंड कार्बन एटम के लिगेंड क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं मेटल एटम के साथ। इसीलिए इनको हम नाम देते हैं पेंटाहेप्टोलिगेंड। क्या बोलेंगे इनको हम? पेंटाहेप्टोलिगेंड। और किस तरह से दिखाएंगे? ईटा 5 से। ठीक है, इनका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है एसाइक्लिक डाइइनाइल्स और साइक्लिक डाइइनाइल्स। कौन कौन से हैं? एसाइक्लिक और साइक्लिक डाइइनाइल्स। डाइइनाइल्स, तो इनमें हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल्स। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल्स के लिए आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो देखो, पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी एसाइक्लिक डाइइनाइल लिगेंड की। यहाँ पे आपके 5 कार्बन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम बॉन्ड लाइन से दिखा के पूरे एरिया को डॉटेड लाइन से कवर करके मेटल की अटैचमेंट दिखा सकते हैं। समझ में आ गया? ये तो है आपका बेटा एसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे साइकिल को कंप्लीट नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है वो आपकी बनाई हुई है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की। तो ये हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएंगी, तुम लोगों को समझ में आ ही रही होंगी। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास एक पेंटागन बन जाता है और वहां पे हम मेटल की अटैचमेंट दिखा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा। देखो, अब ये जो 5 कार्बन बॉन्डेड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है इनको हम क्या नाम दे सकते हैं? पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड भी बोल सकते हैं इनको हम। अब जो ये आपकी पहली स्ट्रक्चर बनाई हुई है बेटा, ये आपकी क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ही है और मेटल को अटैच किया हुआ है। जब भी जो पीछे भी यही बनाई हुई थी स्ट्रक्चर, इसको हम क्या नाम और दे सकते हैं? पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड। क्लियर है? और इसको हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे पाई? क्योंकि इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे किससे? ऐसे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल से जो कि क्या है? सिग्मा है। और वो जब सिग्मा बना लेगा तो वहां पे जो कार्बन होगा वो एक ही मेटल के साथ अटैच होगा। तो आपका जो सेकंड जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है वो बनाया तो पेंटागन ही हुआ है, डबल बॉन्ड हो गए, पर यहाँ पे एक ही कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है सिर्फ वो बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारे कैसे होते हैं? सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये पेंटाहेप्टो नहीं है बेटा, क्या है ये? मोनोहेप्टो लिगेंड है। ठीक है, यदि आपके पेपर में ये आ जाए कि पाई साइक्लो पेंटाडाइइनाइल किस तरह का लिगेंड है, तो वो होगा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर पेंटाहेप्टो लिगेंड। पर आपका सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड आ जाए तो वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, उसको हम बोलेंगे मोनोहेप्टो लिगेंड। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो।
हाँ, हाँ जी। अब नेक्स्ट हमारे पास होगी, अब ये जो हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है, ये एक स्पेशल क्लास बनाती हैं कॉम्प्लेक्सेस की, उनको हम बोलते हैं मेटालोसिन्स। क्या बोलेंगे उनको हम? मेटालोसिन्स। मेटालोसिन्स क्या होते हैं? यहाँ पे आपको सेंटर में एक मेटल मिलेगा और दो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड उसके ऊपर होंगे, ठीक है। इन विच मेटल एटम इज सैंडविच बिटवीन द टू प्लेनर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड। तो इसके हमारे पास एग्जांपल जो हो जाएंगे मेटालोसिन्स के, वो है हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है फेरोसिन का। फेरोसिन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H5 और इसका होल ट्वाइस और आयरन, ठीक है। फेरोसिन हो सकता है, और ये कैसा फेरोसिन है? पाई बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड है ये। तो ये कैसा है? 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, पेंटाहेप्टोलिगेंड है आपका, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से निकेलोसिन्स भी हो सकते हैं, कोबाल्टोसिन भी हो सकते हैं और क्रोमोसिन भी हो सकते हैं। तो ये आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पे भी सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, मेटल आपका सेंटर में होगा और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग एक ऊपर और एक नीचे मिलेगी आपको देखने को, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड है, ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनको हम मेटालोसिन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में भी पहले इनकी डेफिनेशन देखो, द मॉलिक्यूल इन विच 6 कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड, कितने? 6 कार्बन किसी भी लिगेंड के आर बॉन्डेड टू मेटल एटम, क्या होते हैं? बॉन्ड बनाते हैं मेटल एटम के साथ। द कॉमन एग्जांपल इज बेंजीन। इसमें कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा? बेंजीन। बेंजीन में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है। दूसरे फिर क्या हो सकते हैं? इसमें भी सैंडविच लाइक कंपाउंड बनते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा डाई बेंजीन क्रोमियम। उसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6 का होल ट्वाइस एंड क्रोमियम, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको पेंटागन नहीं दिख रहा, हेक्सागन दिख रहा है, ठीक है, और बीच में आपका क्रोमियम है। तो ये डाई बेंजीन क्रोमियम की एग्जांपल हो गई, ठीक है। ये तो है बेटा। अब आप इनको क्या नाम दोगे? हेक्साहेप्टोलिगेंड। क्या नाम दोगे इनको? हेक्साहेप्टोलिगेंड। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ईटा 6, ठीक है। अब जो इसमें 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है हमारा साइक्लोहेप्टा ट्राइइन का। किसका बेटा? ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये किसकी है? साइक्लोहेप्टा ट्राइइन। ये लिगेंड भी आपका एक्ट करता है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हेक्साहेप्टोलिगेंड और ईटा 6 इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आप लोगों को दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपके कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राई इन हो गया। और कार्बन आपके पास कितने हैं? यहाँ पे 7 कार्बन है, और वहां पे मेटल के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। कार्बन आपके पास 7 है, हेप्टा का मतलब क्या होता है? 7 है, पर ये एक्ट किसकी तरह कर रहा है? हेक्साहेप्टोलिगेंड की तरह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, कार्बन आपके पास 7 है, पर ये एक्ट करता है हेक्साहेप्टोलिगेंड की तरह। ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद क्या है बेटा? 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की बात करेंगे, तो इसमें भी हमारे पास क्या होंगे? इन विच 7 कार्बन एटम एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर बाय पार्टिसिपेटिंग ऑल द 7 कार्बन एटम इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक साथ क्या करेंगे? 7 के 7 कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? ऊपर जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लोहेप्टाट्राइइन का, पर जब 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की बात करेंगे तो वो एग्जाम्पल होगा साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल का। किसका होगा? ट्राइइनाइल का। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। नेक्स्ट जो पेज आपको फर्स्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके कितने? 7 कार्बन है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक साथ। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगी ये किसकी है बेटा? साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल की है। ये बात ध्यान रखना आप। ट्राइइन बोलोगे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होगी, ट्राइइनाइल बोलोगे तो आपके पास वो 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे
हेप्टा हेप्टो लिगेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड का। 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में भी एक साथ 8 कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको हम ऑक्टा हेप्टो लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके पास साइक्लो ऑक्टा ट्राइइन टेट्राइन, सॉरी टेट्राइन। यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे आपके पास। टेट्राइन है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 8 ही कार्बन है और 8 ही आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दी हुई है वो इसकी ही है, क्या है आपके पास C8H8, और यहाँ पे मेटल डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपके सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर के। तो यहाँ पे आपके ऑक्टागन बना दोगे आप और बीच में आपका सेंटर मेटल एटम होगा। इसका नाम क्या होगा, डाइसाइक्लोटेट्राइन यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपके साइक्लोटेट्राइन है बेटा, जो ऊपर हमने ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये वाली जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इसको हम डिफरेंट टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे आप, साइक्लोटेट्राइन ऑल्सो एक्ट एज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कर सकता है वो, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है। वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो आपकी किसकी है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन की ही है, ये वाली भी और नेक्स्ट वाली भी। पर यहाँ पे आपकी जो साइट अवेलेबल हो रही है, फर्स्ट वाला जो केस है वहां पे वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब 4 कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक साथ 6 कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे देख के नहीं कि हेप्टा है तो 7 ही होगा, ऑक्टा है तो 8 ही होगा। आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रक्चर को देखते हुए ये देखना है कि एक टाइम में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं मेटल एटम के साथ। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, बोलो। हाँ जी। अब जो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपकी देखो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, C5H5 आपकी क्या है, रिंग है। 4 रिंग अटैच की हुई है एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कि टाइटेनियम है। तो इनको यहाँ पे देखो नाम दिया हुआ है नीटा 1 और नीटा 5। नीटा 1 कब है, नीटा 1 कब है, जब एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है सीधा किसके साथ, टाइटेनियम के साथ, ठीक है। तो ये वाली आपकी ईटा 1 है। पर यहाँ पे जब आप इस तरह से पूरा सर्कल लगा रहे हो तो यहाँ पे 5 कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ बेटा, टाइटेनियम के साथ। तो यहाँ पे आप जब इसको नाम दोगे तो आप किस तरह से दोगे, पहले टाइटेनियम आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसके बाद ईटा 1, उसके लिए C5H5 का होल ट्वाइस, फिर आपका आएगा ईटा 5 और C5H5 का होल ट्वाइस। ये बात समझ में आई, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया। तो अभी तक हम जो ईटा ईटा पढ़ रहे थे, तो वो इस ईटा का यूज आपको इस तरह से दिखाना है कि आपको ये दिखाना है कि आप बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन की मेटल के साथ कितनी तरह से कर सकते हो। जितने कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे बेटा उतनी ही डोनर साइट बनेंगी, जितनी डोनर साइट बनेंगी वही आपकी क्या हो जाएगी, हैप्टिसिटी हो जाएगी। क्लियर है, ये ईटा हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे ये बहुत यूज होगी आपकी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू मेटल एटम, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम डोनेट करता है मेटल एटम को कोई भी लिगेंड, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसकी हैप्टिसिटी क्या होगी, मोनो हेप्टो, सिंबल हो जाएगा ईटा 1 और एग्जाम्पल। तो ये आप चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और जो एक्सेप्शन है उनको भी अच्छे से लर्न करना। वो आपके 6 कार्बन और 7 कार्बन में मिलेंगे, 8 कार्बन में है वही चीज पर उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बेसिस पे डोनर साइट अलग अलग बन रही है, किसी में 8 बन रही है, किसी में 4 बन रही है, किसी में 6 बन रही है। उसके अकॉर्डिंग आप उनकी हैप्टिसिटी बता दोगे।
जो कॉमन एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आपके बताए हुए हैं, ठीक है। ये कॉमन एग्जाम्पल है आपके सारे, ये वाले कॉमन एग्जाम्पल है, ये तो आपको यही हैप्टिसिटी शो करेंगे। क्लियर हुई ये बात? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड समझ में आ गया आप लोगों को? अब मुझे बताओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्टार्ट करें या कल करें? ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। अच्छे से लर्न करना, इन स्ट्रक्चर को पढ़ लेना, देखना समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अटेंडेंस भेज देना बेटा। हाँ जी, हाँ जी। असाइनमेंट के लिए मंडे, 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 अब जो मंडे आएगा। हम्म, ओके बेटा। हम्म, ऐसे क्यों रोने को क्यों हो रहे हो तुम? भेज दूंगी बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, भेज देंगे, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, आपने मैसेज किया हुआ वही लड़की हो ना आप? हाँ ठीक है, आज कर दूंगी बेटा। ठीक है, ओके, ओके, ओके।